नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बीते कई दिनों से भारत पाक संबंध बेहद तनावपूर्ण होते हुए जा रहे हैं। यूं तो पाकिस्तान के साथ संबंध रखना वैसे भी किसी के हक में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार, कहा जाता है ना, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भी स्थितियां सामान्य हो सकती थी अगर भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक का पाकिस्तान रिटेलिएशन नहीं करता। भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में यह साफ किया गया था कि अगर पाकिस्तान इसे आगे एस्केलेट नहीं करता है तो इसके बाद भारत कोई और कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज कहाँ आता है। पाकिस्तान की तरफ से बीते रोज जिस तरीके से जम्मू से लेकर के राजस्थान और पंजाब के कई हिस्सों में ड्रोन अटैक्स की कोशिश की गई, मिसाइल दागे गए, हालांकि हमारे मजबूत सुरक्षा तंत्र ने उन तमाम हमलों को विफल कर दिया है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का खात्मा लगभग तय हो चुका है। भारत ने जैसे ही पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब दिया, पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। पाकिस्तान के कई शहरों में जब भारत की तरफ से रिटेलिएशन में काउंटर अटैक किया गया तो पाकिस्तान का अपना सुरक्षा तंत्र लगभग खत्म हो गया है। जानकारी ये मिल रही है कि एवैक्स जैसा सुरक्षा तंत्र भी भारत ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि काफी मजबूत सुरक्षा तंत्र माना जाता है। और जो जानकार कहते हैं पाकिस्तान के पास तो ये दो ही थे, उसमें से एक हम खत्म कर चुके हैं और दूसरा जल्द ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। भारत लगातार अब पाकिस्तान की उन तमाम लोकेशंस की पहचान कर रहा है जहां से पाकिस्तान भारत विरोधी इस तरह के अभियान को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। वैसे जानकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खुद में ये क्षमता नहीं है, पाकिस्तान को हमास की मदद मिल रही है। बीते दिनों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पीओके में आईएसआई और हमास की बैठकें हुई थी। कहा यह जा रहा है कि आईएसआई ने हमास को रेड कारपेट वेलकम दिया था और इसके बाद जिस तरीके का अटैक पाकिस्तान ने बीते रोज किया, स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, यानी झुंड में ड्रोन्स भेजे जाते हैं जो आपके सुरक्षा तंत्र को एंगेज करते हैं, और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे गए। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था, हमारे पास सुदर्शन चक्र है। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र तो आपको मालूम ही है। जिस तरीके से भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन को चला करके दुश्मनों को मिनटों में परास्त कर देते थे, कुछ ऐसा ही सुदर्शन चक्र S-400, जिसने पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक किए गए, हर एक अटैक को हवा में ही मार गिराया। भारत के कई शहरों से, कई हिस्सों से आज वो तस्वीरें सामने आई हैं जब पाकिस्तान के गिराए गए मिसाइल्स को उनके मलबे के रूप में हमने देखा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हरकतें भी जारी हैं। एलओसी की अगर बात की जाए तो पुंछ इलाके से आज जानकारी सामने आई कि एक महिला की पाकिस्तान द्वारा की जा रही फायरिंग में, शेलिंग में मौत हो गई है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जहां जम्मू के दौरे पर पहुंचे, जो घायल लोग हुए हैं उनसे मिले हैं और हालात की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन अब पाकिस्तान कायराना हरकत पर उतर आया है। उसके द्वारा की जा रही फायरिंग में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपको बता दें, लोग सुरक्षित फिलहाल बंकर में पहुंचाए जा रहे हैं। अगर एलजी मनोज सिन्हा की बात की जाए तो आज वो भी उरी के दौरे पर पहुंचे और लोगों से मिले, पीड़ित लोगों से भी मिले, और जो इनकी सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं उनकी भी समीक्षा उनके द्वारा की गई। इस बीच आज राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री ने समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, जिन्होंने ताजा हालातों के बारे में उन्हें जानकारी दी। आपको बता दें कि देश के कई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन, इमारतों को भी सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। वो जो एक वॉर के रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उसे तो कभी फॉलो करता ही नहीं है। उसके निशाने पर आम नागरिक होते हैं, जैसा कि पहलगांव में भी हुआ, क्योंकि आतंकी तो पाकिस्तान ने ही प्रायोजित किए थे। लिहाजा किसी भी इंस्टीट्यूशन पर फिदायीन हमला भी हो सकता है, जिसका प्रोपेगेंडा ऑलरेडी पाकिस्तान फैला रहा है। हालांकि उस झूठ को हमारी फैक्ट चेक फाइंडिंग कमिटीज ने साबित भी किया है कि पाकिस्तान सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी कोई जुर्रत करता है तो उसे पहले ही विफल किया जाए। लिहाजा तमाम एजेंसी सतर्क हैं। इंटेलिजेंस भी यहाँ पर लगातार गृह मंत्री को अवगत करा रही है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए और अब तक क्या कुछ किया जा चुका है। इस बीच आईपीएल के मुकाबले को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। आगे के शेड्यूल को हालात की समीक्षा किए जाने के बाद साझा किया जाएगा कि मैच आगे होंगे या नहीं होंगे। कुल मिलाकर के एमईए की ब्रीफिंग से लेकर के बाकी
तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में आप जान चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर जो आपको जाननी चाहिए, पाकिस्तान की संसद में आज पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ कहा गया, कायर कहा गया। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत के अटैक्स को झेल नहीं पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद इंटरनल रिफ्ट्स में फंसता जा रहा है। गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इमरान खान भी एक बार फिर सर उठाने लगे हैं, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर के शहबाज शरीफ और मुनीर साहब अब क्या करेंगे, बड़ा सवाल यही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये मामला आगे और एस्केलेट होगा? हालांकि चीन सरीखे कुछ देश यहाँ पर हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रचनात्मक शांति के मामले में वो भूमिका निभाएं, लेकिन भारत किसी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। अगर पाकिस्तान आगे रिटेलिएट नहीं करता है तो मुमकिन है स्थितियां सामान्य हो, लेकिन पाकिस्तान की फितरत तो कुत्ते की पूंछ जैसी है जो कभी सीधी होती ही नहीं। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आपने कमेंट्स लिख करके स्थिति पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ होना चाहिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।